हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और यू देखो ये 19 क्वेश्चन नंबर 19 3.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है ये। और इसमें LHS हमारे पास है इस तरह से साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस x प्लस कॉस 3x। ये हमारा LHS है। हम ऐसे क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि पहले देखो यहाँ पर 3 बड़ा है, ये x छोटा है 3x और या 2x। हम कोशिश करेंगे कि पहले हम बड़े वाले को लिख लें ताकि माइनस करने में हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम पहले इसको थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं है ऐसे कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन हम थोड़ा सा अभी इनिशियल स्टेज की वजह से तुम लोगों को ये बता रहे हैं कि ऐसा कर लो तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। अपॉन ये सर cos 3x पहले कर लो और प्लस cos x। अब ये क्लियरली देखो CND वाला फॉर्मूला है यहाँ पर। आप जानते हो कि यहाँ पर फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे CND वाला, सिंस साइन C प्लस साइन D और नीचे cos C प्लस cos D। ये फॉर्मूला देखो, अगर किसी को याद नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन देखते रह जाओगे। इतना मतलब कि आसान क्वेश्चन सब। क्या करते हैं हम यहाँ पर CND वाले में, C प्लस D वाले केस में 2, यहाँ देखो साइन के केस में साइन C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2। और cos के केस में क्या करते हैं, यहाँ प्लस है इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में है ये, तो ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2। यहाँ पर कंफ्यूज मत रहो। साइन वाले केस में साइन साइन दोनों है, तो एक cos होगा एक साइन होगा। यहाँ देखो साइन C प्लस D cos C माइनस cos, लेकिन cos के केस में या तो दोनों साइन होगा या दोनों cos होगा। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखने का एक ट्रिक अपने दिमाग में बिठाओ कि साइन के केस में देख लो क्या है और cos के केस में क्या है। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ये C है और ये D है। अब बताओ 2 तो रहेगा ही, साइन C प्लस D होता है, तो साइन 3x प्लस x अपॉन 2 हो जाएगा। फिर cos 3x माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा। देखो ठीक है, 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2 अपॉन देखो cos C प्लस D वाला cos C प्लस cos D, तो यानी 2 cos तो लिखना होगा और C प्लस D का मतलब हो गया 3x प्लस x अपॉन 2। फिर cos C मतलब 3x माइनस x अपॉन 2। ठीक है, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है? देखो बिल्कुल फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो बिल्कुल A C और D के जगह पर रख रहे हैं उसको। अब हम देखो 2, अब अभी फिलहाल 2 रहने दो, साइन यहाँ पहले कट कर लेते हैं। 3 और 3x प्लस 1x 4x हो गया, 4x अपॉन 2 कट के हो जाएगा 2x। यहाँ पर भी देखो cos 3x में से एक x माइनस करो तो 2x बचेगा, 2x अपॉन 2। हम अगर कहो तो हम एक लाइन और यहाँ एक्स्ट्रा लिख देते हैं यहाँ पर 2 साइन देखो 4x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2 अपॉन 2 cos, यहाँ पर भी देखो 3x प्लस 1x 4x अपॉन 2 और cos 3x में से एक x घटा 2x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर
2 ऊपर रहने दो, साइन 4, ये देखो 2 से कट के 2 यहाँ, ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 जो 4, यहाँ 2 कट जाएगा, इसलिए अब ऊपर क्या बचा 2 साइन, यहाँ 2x बचा, और इधर कॉस 2 कट गया तो x बचा। नीचे 2 तो रहा ही, कॉस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 जब 4 2x बचा, और यहाँ कॉस x बचा। अब देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है, चूँकि बीच में इनटू है इसीलिए प्लस माइनस नहीं है, इनटू है, तो ऊपर का पूरा पूरा एक टर्म है, नीचे का पूरा पूरा एक टर्म है, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 को कैंसिल करो, ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हालांकि 2x दोनों में है, लेकिन ऊपर साइन है नीचे कॉस है, आप जानते हो, तो साइन और कॉस दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इसको अपने कट सकते हैं, लेकिन इसको कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों एग्जैक्ट सेम है। तो अब हमारे पास क्या बचा, साइन अपॉन साइन 2x बचा ऊपर, नीचे साइन कॉस 2x बचा, जो कि tan 2x होता है। देखो प्रूफ करने में वही था ना, यही RHS है हमारा, प्रूफ।